गुड मॉर्निंग माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियाँ सुन रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माई लाइफ माई वर्ड्स एपिसोड नंबर 5। सुबह के 10 बज रहे थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, सलोनी जी। मम्मी, मैंने मम्मी से कहा, हम कल को तेरे अंकल आंटी के चलेंगे। ठीक है मम्मी, वहाँ तेरी दीदी भी आ रही हैं। ठीक है मम्मी। मैंने एक बार फिर वही कहा। मम्मी वहाँ से चली गई। मेरी दीदी मतलब मेरी अंकल आंटी की लड़की, जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैंने अलमारी के ऊपर से अपना सूटकेस उतारा और अपने कपड़े अपने सूटकेस में रखने लगी। मैंने अपने कपड़े अपने सूटकेस में रखे और सूटकेस एक साइड रख दिया। मैं बेड पर आकर बैठ गई। अगले दिन मैं मम्मी अंकल के घर जाने के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद हम अंकल के घर पहुँचे। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते किया। मैंने साथ लाया बैग नीचे वाले कमरे में रखा और दीदी के पास ऊपर चली आई। दीदी किचन में चाय बना रही थी। हेलो दीदी, कैसे हो आप। मैंने दीदी से कहा। मैं अच्छी हूँ सलोनी, तू कैसी है। मैं भी अच्छी हूँ दीदी, मैंने दीदी से कहा। दीदी ने चाय नाश्ता ट्रे में रखा और नीचे चली आई। दीदी ने मम्मी को नमस्ते किया और सभी को चाय नाश्ता दिया। सभी चाय नाश्ता करने लगे। सभी ने चाय नाश्ता किया। मैं मम्मी थोड़ी देर आराम करने लगे। सभी उठकर ऊपर वाले कमरे में चले गए। दिन बीतने लगे। एक शाम हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में दीदी ने कहा, सलोनी अब तो तू बड़ी हो गई है, अब तुझे घर पर रहना चाहिए। दीदी की यह बात मेरे सीने में फांस की तरह चुभी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहीं बैठी रही। मम्मी ने दीदी की ये बात सुनी और दीदी से कहा, बेटा इसका भी तुमसे मिलने का मन कर रहा था। जी, दीदी ने मम्मी से कहा। मैं ऊपर छत पर चली आई। दीदी की कही बात से मेरा मन बहुत उदास था। मैं छत पर घूमने लगी। मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन तन्वी का था। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो हेलो, कैसी है। तन्वी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है। मैंने तन्वी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, तन्वी ने कहा। मैंने तन्वी से कुछ देर बात की और फिर फ़ोन काट दिया। तन्वी से बात करने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया था। मैं थोड़ी देर वहीं छत पर घूमती रही। थोड़ी देर बाद मैं नीचे चली आई। मैं किचन में चली आई। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने पानी पिया और किचन के पास बने कमरे में आ बैठी। कुछ देर बाद दीदी किचन में आई और कहा, कितने गिलास करते हैं। दीदी की बात मेरे कानों में पड़ी। मैं उठी, किचन में आई, दीदी को साइड होने का इशारा किया। दीदी साइड हो गई। मैं गिलास साफ़ करने लगी। मैंने गिलास साफ़ किए, हाथ धोए और वहाँ से चली गई। मैं जितनी खुशी से यहाँ आई थी, वो खुशी अब मेरे चेहरे से गायब थी। मैं नहीं जानती थी दीदी मेरे से इतना खफा क्यों है। मैं मम्मी के पास आई। मम्मी मेरा चेहरा देखकर समझ गई, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैंने अपने हेडफोन उठाए, कानों में लगाए और गाना सुनने लगी। जब मेरा मूड ख़राब होता था तो मुझे सिर्फ गाना सुनना होता था। मैं फिर से छत पर चली आई। रात होने वाली थी। मैंने गाना बंद किया और नीचे चली आई। मम्मी किचन में दीदी की मदद करवा रही थी। मैं सोफे पर आंटी के पास आकर बैठ गई। आंटी मुझसे बात करने लगी। मैं उनकी बात का जवाब हाँ या ना में दे रही थी। कुछ देर बाद आंटी वहाँ से चली गई। अंकल भी घर आ चुके थे। मैंने और दीदी ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मम्मी बर्तन साफ़ करने लगी। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन हमें निकलना था। मम्मी जाने की सभी तैयारियां कर चुकी थी। सुबह के 11 बजे हम अपने घर जाने के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद हम अपने घर पहुँचे। मैं आते ही अपने कमरे में चली गई। गेट को अंदर से लॉक किया और शीशे में खुद को देखा और फिर आँखों में जो आंसू मैंने इतने दिनों से रोक रखे थे वो बह गई। मैं रोने लगी। मैं तब तक रोती रही जब तक मुझे शांति न मिल गई हो। मैं उठी, बाथरूम में आकर अपना मुंह धोया और गेट खोलकर नीचे चली आई। किचन में आकर पानी पिया और फिर गैस पर चाय चढ़ा दी। चाय बन गई। मैंने गैस बंद करके चाय 2 कपों में छानी और लेकर किचन से बाहर आ गई। मैंने 1 कप मम्मी को दिया और दूसरा खुद ले लिया। हम चाय पीने लगे। हमने चाय पी। मैं कप लेकर वहाँ से जाने लगी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहा, यहाँ बैठो। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी ने कहना शुरू किया, अमृता ने जो कहा उसे भूल जा बेटा। अमृता की बातों को दिल से मत लगा। वे बातें सोच सोच कर तू परेशान होएगी।
इसलिए उसकी बातों को भूल जा, मम्मी ने कहा। जी मम्मी, मैंने मम्मी से कहा और थोड़ी देर उनके पास बैठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बीते। एक शाम मम्मी ने फ़ोन मेरी ओर बढ़ाकर कहा, सलोनी अमृता तेरे से कुछ बात करना चाहती है। मैंने फ़ोन लिया तो उधर से अमृता दीदी ने कहा, आई एम सॉरी सलोनी, मैंने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं दीदी, मैंने दीदी से कहा। मैंने दीदी से कुछ देर बात की और फिर फ़ोन काट दिया। दीदी ने मुझसे माफ़ी तो मांग ली थी, मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन इतनी जल्दी कोई अपने साथ हुआ व्यवहार कैसे भूल सकता था। फिर भी मैंने दीदी को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मेरे दिल में दीदी के लिए पहला जैसा प्यार नहीं था। प्यार तो था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। इज्जत आज भी मैं उनकी उतनी ही करती हूँ जितनी पहले करती थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको माई लाइफ माई वर्ड्स एपिसोड नंबर 5? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।